हॉट स्टॉक्स पर आज हमारा जो फोकस है सर वो मिड कैप स्मॉल कैप पर ही रहने वाला है। जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया अभी पैसल और डिजिटल का केस में इन्होंने अपना जो वारंट्स का इशू है, कन्वर्टेबल वारंट्स का प्रेफरेंशियल इशू है, उसको विड्रॉ कर लिया। जिस तरह का मूड माहौल है मिड कैप स्मॉल कैप की, जिस तरह से पिटाई हो रही है, वही हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियों को अपने डिसीजन लेने में, खबरें सामने लाने में या फिर अपने जो प्लान्स है वो अनवील करने में थोड़ा सा हिचकिटाहट का जो माहौल है वो पैदा कर रही है। और इनफैक्ट हाई लेवल से आप देखेंगे जो रिकॉर्ड हाइज बने हैं बाजार में, वहां से सेंसेक्स निफ्टी 13% गिरते हुए दिखे हैं। लेकिन दिग्गजों के मुकाबले जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप, यहाँ पे पिटाई ज्यादा बनती हुई दिखी है। 17.1 से 20.7% की गिरावट। ये 21 फरवरी तक के जो आंकड़े हैं मैंने कैलकुलेट किए हैं सर, जो रिकॉर्ड हाई से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में 17.1 से 20.7% की गिरावट हुई। और स्मॉल कैप इंडेक्स खासतौर पे आप देखें 20% से ज्यादा लुढ़क चुका है। और कोई भी इंडेक्स या स्टॉक जब अपने हायर लेवल से, यानी कि रिकॉर्ड ऊंचाई से या हाई जो बनते हैं वहां से 20% से ज्यादा टूट जाता है, तो हम कहते हैं कि वो बेयर मार्केट में चला गया। 10% गिरता है तो करेक्शन, 20% अगर टूट जाता है तो उसमें हम बोलते हैं कि वो बेयर मार्केट में पहुंच चुका है। और कुछ वैसा ही रुझान हम स्मॉल कैप इंडेक्स में फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन इस गिरावट के बावजूद कुछ चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ऐसे भी हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और आउट परफॉर्म भी कोई छोटा मोटा नहीं कर रहे हैं। उनमें हमने काफी अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे हैं। ये कुछ प्रमुख नाम है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। उसमें आप देखेंगे तो एक है इंडोथाई सिक्योरिटीज, दूसरा नाम है टेनफैक इंडस्ट्रीज, तीसरा है ब्लू जेट हेल्थ केयर, चौथा एमपीएस लिमिटेड और पांचवा है बेनारस होटल्स। बेनारस होटल तो ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो 25% कम से कम जब से ये दिसंबर के मिड से इनमें कार्नेज शुरू हुआ है। और इन स्टॉक्स में आप देखिए जो रिटर्न्स हैं, जो आउट परफॉर्मेंस है, वो कितना स्ट्रांग देखने को मिला है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि शायद बहुत कम डिस्कस होते हैं, लेकिन ये आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। और आउट परफॉर्मेंस भी देखिए, जहां इंडेक्स 20% गिरा है, बेयर मार्केट में पहुंचता हुआ दिखा है, इन स्टॉक्स में हमने कम से कम 25% के गेन्स बनते हुए दिखे हैं। और कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो कि 70% तक भी पहुंचते हुए दिखे हैं। तो मैं एक एक करके सर आपसे डिस्कस करता हूं। पहले अगर आप थोड़ा जो आउट परफॉर्मेंस है या कुछ ऐसे स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर राय देते, फिर मैं इंडिविजुअली इन पे बात करता हूं सर। सर देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा था और सुन रहा था, तो मैं इंडोथाई ही खोल के बैठा हुआ हूं। और मेरे को प्रैक्टिकली ना थोड़ा सा डिस्कंफर्ट मिलता है जब ऐसा मूवमेंट आता है। और ऐसा मूवमेंट में मतलब आप देखिए 69% का अपसाइड। अब इसकी हम कुछ कुछ चीजें जो खोल लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं थोड़ा सा ना फंडामेंटल्स में सर ज्यादा ध्यान देता हूं। प्रमोटर होल्डिंग सर डिक्रीज हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है। पी हाई है, रेवेन्यू 2 क्वार्टर से डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं, और क्वार्टरली रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डी ग्रोथ दिख रही है और स्टॉक ऊपर जा रहा है। नाउ वी नो व्हाट इज हैपनिंग। मतलब अब इससे ज्यादा साफ आपको बात बोली जाए तो मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से सारा मूवमेंट किए जा रहे हैं। अब एफआईआईज खरीद रहे हैं, प्रोमोटर एग्जिट कर रहे हैं, नंबर्स खराब है। ये कौन से एफआईआईज है जो खरीद रहे हैं और ये क्या हो रहा है? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड वेरी फ्रैंकली। मैं तो एक चीज बोलूंगा, अगर आपके पास पोजीशन है प्लीज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मेरे को तो लगता है डर, ठीक है। क्योंकि इनफैक्ट जी सर, हाँ सर, इनफैक्ट रीजन रीजन यही है जो आप कह भी रहे हैं कि एफआईएस की इसमें एंट्री हुई है। ये 0.13% लिखा है, 0% स्टेक था। कई सालों तक एफआईएस की इनकी इस स्टॉक में एंट्री नहीं हुई थी। अब आप कह रहे हैं कि सेल्स को लेकर कंसर्न है, इनके प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन एफआईएस ने जो एंट्री की है ना, इसने सेंटीमेंट पूरा इसका अपलिफ्ट कर दिया। तो हमारा पर्पस ये नहीं है बताने का सर इस स्टॉक्स का कि ये स्टॉक इतने चले हुए आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी ले लीजिए। कहीं कहीं जगह कॉशन रखना या फिर सतर्क रहना या फिर इनसे बच के रहना, ये भी हमारा मोटिव है कि आप इनमें फंस ना जाइए। क्योंकि रिटेल की ये टेंडेंसी होती है, या तो दिग्गज जो होते हैं जो चलते हैं, या फिर ऐसे दिग्गज जो कि बाजार के महारथी होते हैं, उनको फॉलो करना, उनके पीछे लग के स्टॉक खरीदना, ये रिटेल की मेंटालिटी होती है। तो इस चीज से भी हमारी बचाने की कोशिश है लोगों को, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि ये कुछ आउट परफॉर्मेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें भागकर एकदम कूद कर आप खरीदारी कर लीजिए। तो आप जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं सर, हमारा भी वही पर्पस है, या तो आप आपका पैसा गंवाने से बच जाएं, या फिर जहां कहीं अपसाइड है, पोटेंशियल है पैसा बनने की, वो अपॉर्चुनिटी लॉस ना कर दें। यही दो मोटिव हैं जिस वजह से हमने ये हॉट स्टॉक्स का जो सेगमेंट है, खास सेगमेंट है, आपके लिए शुरू किया भी है। तो एफआईएस की ओर से इंडोथाई में खरीदारी शुरू हुई है, उसका हमने सेंटिमेंटल इंपैक्ट बनता हुआ दिखा है। दिसंबर तिमाही में उनकी ओर से ये खरीदारी हुई है। 0% स्टेक था उनका कई सालों तक, अब वो हिस्सेदारी खरीदने लगे, जिस वजह से स्टॉक में बूम आ चुका है। तो अब यहाँ पे एंटर नहीं करना है, फिलहाल के लिए रहना है आपको इस स्टॉक से दूर।
टैनफैक इंडस्ट्रीज सर, इसमें अगर आप देखेंगे तो इनकी जो बिक्री है वो 2 गुना हुई, 180 करोड़ आ गई। मुनाफा आप देखें 3.5 गुना बढ़ा, 10 करोड़ वाला 35 करोड़ पर आ गया। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो पहले आई थिंक आदित्य बिरला ग्रुप के पास थी, बाद में शायद इसमें किसी और ग्रुप ने एंट्री कर ली, मैं नाम आपको बताता हूँ। एक और ट्रिगर जो इस कंपनी में काम कर रहा है सर, वो ये है कि रशिया की जो सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी है रूजल के नाम से, या रशिया एल्युमिनियम कहना चाहिए, उन्होंने उत्पादन कटौती की है, जिस वजह से ग्लोबली जो सप्लाईज हैं वो कम होती हुई दिखी है। और भारत में देखा जाए तो सर एल्यूमिनियम फ्लोराइड एसिड की ये कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे जो एक्शन है वो इनफैक्ट बनता हुआ दिखा भी है। तो टैनफैक इंडस्ट्रीज की जहाँ तक बात है सर, तो ये पहले आदित्य बिरला ग्रुप के पास थी, और उसके बाद अगर आप देखें तो इस कंपनी को जो स्टेक है वो अनुपम रसायन ने खरीद लिया था। जी हाँ, मार्च 2022 में ऐसा हुआ था कि आदित्य बिरला ग्रुप से उन्होंने ये स्टेक खरीद लिया था। वैसे ये तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की कंपनी है सर, टिडको की, और अब अनुपम रसायन इसमें को प्रमोटर हैं, क्योंकि ये एसिड वाली बात आ गई तो रसायन केमिकल वाला जो पूरा इम्पैक्ट है वो अनुपम रसायन जैसी कंपनीज के पास ही रहता है, तो उनके लिए ये बिजनेस कॉम्प्लीमेंटिंग था, जिस वजह से इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप से स्टेक खरीद लिया था। तो जितना इसमें मूव आया है सर, हमने देखा है दिसंबर मिड से ये 50% चल चुका है। क्या प्रॉमिसिंग लगती है ये कंपनी? सर देखिए, ये थोड़ा सा एक प्रॉमिसिंग मूवमेंट दिखा सकती है आपको, क्योंकि देखिए जो ईपीएस है वो भी ठीक लग रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट फ्री कंपनी है, और प्रमोटर प्लेज भी नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज, इन साइज की कंपनीज में थोड़ा सा एक ये भी देखने को मिलता है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ठीक लग रहे हैं। नॉट दैट हम आपको ये बोल रहे हैं कि करंट लेवल्स पे ही आप इसमें एंटर कर लें, क्योंकि इतना अच्छा रनअप इसने दे दिया है। तो मैं समझता हूं कि आपको आने वाले समय में जब करेक्शन देखने को मिले सॉरी, और आप अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हो तो इसको मॉनिटर करते रहें। और जब मैं करेक्शन की बात कर रहा हूं तो अभी तो ये 3600 रुपए के आसपास का भाव दिखा रहा है। एट अराउंड 3000 या फिर आपको 2900 के आसपास मिले तो अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा इस कंपनी में डाल सकते हैं। करंट लेवल्स पे नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, नीचे में करेक्शन में 3000 2900 के करीब मिले तो आप इसमें लंबी अवधि के लिए खरीदे, छोटी अवधि के लिए नहीं। तो ये राय फिलहाल टैनफैक इंडस्ट्रीज में नजर आ रही है। बिजनेस मॉडल ठीक नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा करेक्शन में मिले तो शायद आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ब्लू जेट हेल्थ केयर सर एक कंपनी है जो कि हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में ही जुड़ी हुई है। हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट्स बनाती है ये कंपनी फार्मा और हेल्थ केयर के लिए। तो ये कंपनी सर वो है जो कि भारत में सैक्रिन और उससे जुड़े हुए जो सॉल्ट्स हैं वो बनाने वाली पहली कंपनी है। और इस स्टॉक में भी हमने देखा है कि जो तेजी की रीजन है वो यही है कि इनका, इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी हमने देखी थी Q3 में, और बिक्री भी लगभग 2 गुना हुई थी, 2 गुना बढ़कर 320 करोड़ पर रही। और इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है। इनकी जो यूनिट 2 है वहां से नई क्षमता शुरू हुई है, और खासतौर पे ये फार्मा और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। तो इसका जो नंबर्स आए थे और जो एक्सपेंशन ऑन स्ट्रीम हुआ है उसका इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखा है, जिस वजह से इसने अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, 44% के गेंस दिखाए हैं। ये कंपनी कैसी लग रही है सर? क्या गेंस के बाद इसमें भी मुनाफा वसूलना है या कुछ मौके हैं एंटर करने के? सर देखिए, इसमें ना आप अगर इसको बहुत क्लोजली देखेंगे कि इसमें भी स्ट्रेंथ कुछ दिख रहे हैं। एक तो ये सेक्टर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, जीरो डेट है, और जैसा कि आपने बताया नंबर्स धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है, वैल्यूएशन थोड़ा सा अब ज्यादा होता हुआ दिख गया है। तो वापस वही बात बोलूंगा, क्योंकि अबव 40 जा रहा है पी, यहां पे कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसी कंपनी में या इस कंपनी में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगा जो इंडोथाई के लिए बोला था कि दूर हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा करेक्ट कर लेने दीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं है आपको ये निचले दामों पे मिले, और अगर निचले दामों पे मिलता है, जो कि मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट 550 540 रुपए के आसपास ये लेगा अगर ये फॉल करता है। और एक और छोटी सी चीज आपको इंड्यूस कर देता हूं कि 720 के नीचे जिस दिन ये क्लोजिंग देगा, आपकी वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि 550 के आसपास आए। वहां पे आता है, वहां पे धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाए। एग्रेसिव बाइंग मत करिए, छोटा छोटा सा अपना पोर्शन लेके रखिए ताकि आपके मॉनिटरिंग में रहे। कंपनी जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना परफॉर्मेंस बढ़ाती जाएगी, आपकी मॉनिटरिंग पे रखिएगा।
धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो नीचे में मिले 550 540 के आसपास तो आप जरूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। एमपीएस लिमिटेड ये अगला नाम है जहां हमने देखा है कि इंडेक्स में गिरावट के बावजूद 26% पॉजिटिव रिटर्न्स बने हैं। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो एक B2B बिजनेस है, खासतौर पे जो पब्लिशिंग आउटसोर्सिंग स्पेस है उसके लिए ये कंपनी कामकाज करती है। काफी सारी कंपनी को सप्लाईज जाती हैं इनकी। इनके भी नंबर्स काफी अच्छे आए थे सर। Q3 में बिक्री 38% बढ़कर 190 करोड़ आई और मुनाफा भी 30 करोड़ वाला 41 करोड़ आ गया। डेट फ्री कंपनी है, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन 40% से ज्यादा रहते हैं और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो बहुत सॉलिड है। कह रहे हैं कि FY28 तक यानी कि अगले 3 साल में जो रेवेन्यू है उसे करीब 5 गुना बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। ऐसा मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री निकल के सामने आई, तो उसका इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखा है। अगर आपने इसको रीड किया हो या फिर इसके जो चार्ट्स हैं ये बता रहे हैं जैसा रुझान देखने को मिल रहा है या जैसा परफॉर्मेंस स्टॉक में दिया है। देखिए, इसमें एक चीज है जो आप बोल रहे हैं कि नंबर्स तो इंप्रूव हो रहे हैं और इसमें भी पॉजिटिव है, प्रमोटर प्लेज नहीं है और डेट फ्री कंपनी है जो कि इस साइज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट इसमें एक चीज है जो थोड़ी सी चिंताजनक बन रही है कि नॉन कोर इनकम जो है उसमें थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अब ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं नॉन कोर इनकम, क्योंकि देखिए प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग में तो है ये कंपनी और नॉन कोर मतलब इससे बाहर के साइड अगर कहीं जाके ये इनकम जनरेट कर रही है ना सर, वहां पे थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। अगर प्रमोटर अपने कोर बिजनेस के अलावा नॉन कोर की तरफ डायरेक्शन लेता है तो हो सकता है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाए। बट यूजुअली हमने बहुत देखा है, मतलब अनलिस्टेड स्पेस में भी आप देखिए, हमने अपने ही दिल्ली, बॉम्बे और अपने शहरों में भी देखा है कि एक कोई कंपनी है, वो एक कोई बिजनेसमैन है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है और फिर एकदम से सुनने में आता है कि ये प्लेज था बैंक को और ये इधर था और उधर था और वो फॉल कर गया। तो अच्छा। मेरे को प्रॉब्लम ये होती है कि जब नॉन कोर में आप चले जाते हैं ना कहीं अपना इनकम जनरेट करने के लिए, मतलब आज वेरी फ्रैंकली आई एम इनटू ब्रोकिंग बिजनेस एंड इफ आई गेट स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, तो कहीं ना कहीं मेरा ब्रोकिंग का या तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा काम पूरा हो गया, अब यहां से और ग्रोथ नहीं है मेरे पास, तभी मैं कहीं और डाइवर्ट कर रहा हूं अपने आप को। और फिर मैं जब अपना ध्यान ब्रोकिंग से हटा के कहीं और लेके जा रहा हूं तो ब्रोकिंग भी सफर करेगा और वहां पे क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता। नंबर्स आर वैसे गुड। हाँ जी, हाँ प्लीज कंटिन्यू सर। नंबर्स आर गुड। नॉन कोर में क्या मूवमेंट कर रहे हैं एक बार इसको देखिए। मेरी समझ से फॉर द टाइम बीइंग दूरी बना के रखिए। ठीक है, दूरी बनाकर रखें एमपीएस लिमिटेड में, क्योंकि इनकी जो कोर नॉन कोर इनकम है वो बढ़ रही है, उसको लेकर चिंता है, तो इस लिहाज से आप इससे दूर रहिए। लास्ट नाम जो है सर वो बेनारस होटल का है। इंडियन होटल्स की सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, जिसकी हम बात करें जिसमें 25% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनते हुए दिखे हैं। सर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई ना इस कंपनी को लेकर भी काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट कुंभ मेला के चलते इन्होंने कहा है कि Q4 में, यानी कि जो अगली तिमाही है, ये Q3 नहीं Q4 में जो इनके जो नंबर्स आएंगे वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रेवेन्यू रह सकता है, ऐसा मैनेजमेंट ने उम्मीद जताई है। Q3 भी सॉलिड रहा था, 34 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ की बिक्री आई थी। मुनाफा 10.9 करोड़ वाला 14 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा। टाटा ग्रुप का नाम भी है, जैसे आपने वोल्टास की बात करी थी सर की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, तो उस लिहाज से ये भी देखा जाए तो जिंजर होटल्स, ताज गेंजिस के नाम से जो जो होटल्स हैं ये कंपनी रन करती है, तो उस लिहाज से नंबर्स भी अच्छे हैं, टाटास का नाम भी है और कुंभ मेले का इनको फायदा भी मिलता हुआ दिखेगा। तो क्या इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है सर? संदीप सर, आप मानेंगे नहीं, आज सुबह यूजुअली हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना कुछ कुछ रिसर्च भी करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, और आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट, मतलब आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ये जो बात है वो मुझे समझाने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बट प्लीज। हुआ क्या कि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस रिपोर्ट कि किस तरीके से एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। और इतना छोटा सा प्रयागराज है, उसमें आप 55 करोड़ लोगों को किस तरीके से मैनेज किए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब वेरी फ्रैंकली आई एम अमंग द वेरी फ्यू जो वहां पे नहीं जा पाए। हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, मुझे थोड़ा सा क्राउड से थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है, मैं नहीं जा पाया। बट दैट डज नॉट मीन कि मैं वहां नहीं जाने वाला हूं। आई एम एक्साइटेड, मेरे को नहाना है, वहां पे जाके सब कुछ करना है, बट आई विल वेट फॉर द टाइम कि सब कुछ कूल ऑफ हो जाए और जाना इसी साल है। तो ये जो कुंभ का एक रिपल इफेक्ट है ना सर, ये आपको देखने को मिलने वाला है। पीपल लाइक अस, पीपल जो नहीं जा पाए ना,
कुंभ के टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि वो बहुत डर गए थे ट्रैफिक को देख के और सब चीजों को देख के, वो समय निकाल के जाने वाले हैं। देयर रेवेन्यूज आर गोइंग नोवेयर एंड फॉर इयर्स टू कम। आप ये देखिएगा जिस तरीके से अभी हमारी करंट गवर्नमेंट ने पूरा सेटअप क्रिएट कर दिया है। करंट गवर्नमेंट अभी देखिए, मतलब यू नो इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, 144 years, और ये द वे एंटायर थिंग वाज थ्रोन टू यू, हम सबके दिमाग में ये चीज घर कर गई है कि भाई कुछ कमाल ही हो गया है यहाँ पे, और हमने देखा है वहां पे होते हुए। मतलब माय पेरेंट्स, दे केम लास्ट वीक, दे वर देयर, दे वर हैप्पी, ऑल माय इन-लॉज, एवरीबॉडी हैज गॉन देयर, और लोग जो होकर आ गए वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि देखो कैसा आदमी है। ठीक है, मेरे को अपनी लिमिटेशन पता है। Just the only thing is that you will have to go there. अगर आप भी नहीं गए, आपको भी जाना पड़ेगा। और फिर जब आप वहां जाएंगे, इनके रेवेन्यूज इंप्रूव होने वाले हैं, पेडिग्री अच्छी है, भाव बहुत बड़ा है फॉर अ स्टॉक लाइक दिस। अगर आपको इसमें कहीं भी करेक्शन आता हुआ दिखे, क्योंकि मार्केट आपको अच्छा मौका दे रहा है करेक्शन का, करेक्शन आता हुआ दिखे, बिल्कुल धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है ना सर, जो एक रिलीजन टूरिज्म जो डेवलप हो रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। इट इज हियर टू स्टे, एटलीस्ट फॉर आवर जनरेशन। हम लोग बिल्कुल विमुख हो चुके थे जिस रिलीजन मूवमेंट से, अब वो जाग चुके हैं एंड वी आर स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग। ये होगा सर, बहुत अच्छे रेवेन्यूज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। प्लीज इन्वेस्ट, बट करेक्शन। ओके सर, आप अपना टेक दे रहे थे। मैं इसमें प्रयागराज में ना सर, प्रयागराज तो तीर्थराज भी कहते हैं इसे, कि सबसे बड़ा तीर्थ है, लेकिन इसके साथ साथ कई लोग मेरे, अब आपने अपने इन-लॉज की बात करी तो मैं अपने इन-लॉज की बात आपको बताता हूँ। वो एक बस से, क्योंकि बहुत सारी बसेस ऐसे गई हैं, लोग मिलजुल के गए हैं, तो ना केवल प्रयागराज सर, आसपास के जितना भी टूरिज्म है, खासतौर पे अयोध्या, या तो लोग ऐसा हुआ पहले प्रयागराज गए, फिर अयोध्या से होते हुए वापस आए, या फिर अयोध्या से पहले गए, वहां पे दर्शन किए, क्योंकि वहां पे भी 1 साल हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को रामलला के, तो एक वो फैक्टर था। तो वहां से होते हुए फिर कुंभ के स्नान करने के बाद लोग घर आते हुए दिखे। तो ये जो आप रिलीजन टूरिज्म की बात कर रहे हैं ना सर, उसकी तो बात कई बार जो स्टेट के सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी करी है, और वो काफी अग्रेसिवली इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े लेवल पर कोई भी आयोजन होगा, बड़े लेवल पर करेंगे, चाहे ओपोजिशन कुछ भी करे। ठीक है, कुछ ऊंच नीच हुई है, ये जो इवेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत हमने भी देखा, मैं भी जाके आया हूँ सर। हाँ, प्लीज आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। सर, आप ऊंच नीच की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एवरी पार्ट ऑफ माय फैमिली, मतलब मेरे इन-लॉज, मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरे मैटरनल साइड विच आर वेरी क्लोज टू मी, हर बच्चे के होते हैं, वो सारे मामा मामी सब नहा कर आए, सब होकर आए सर। एक प्रयागराज में 50, मतलब ये जो क्वांटम है ना, आप इस क्वांटम को देखिए, कितनी पॉपुलेशन वहां गई थी। इट इज सो डिफिकल्ट टू मैनेज। आप प्रयागराज छोड़िए सर, आप दिल्ली नोएडा में बैठे हैं, मैं बोलता हूं आधा इंडिया का पॉपुलेशन या आधा हिंदू पॉपुलेशन मैं दिल्ली में आपको डाल देता हूं, अब आप क्या करेंगे ये बताइए। आप कुछ नहीं कर सकते सर, ये इम्प्रैक्टिकल, बात ही इम्प्रैक्टिकल है। आधा इंडिया चला गया सर उस शहर में। ऊंच नीच की बात कर रहे हैं आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट एंड आई एम नॉट सॉलिसिटिंग एनी गवर्नमेंट ओवर हियर। मैनेजमेंट जिस तरीके से किया गया है, दे ऑल केम बैक। मतलब जब मेरे पेरेंट्स जा रहे थे, मैंने इतनी रिपोर्ट पढ़ी हुई थी, एवरी हाफ एन आवर आई वाज कॉलिंग देम, हाँ ठीक होना, हाँ ठीक होना, हाँ सब कुछ सही है ना। और जब वो आ गए तो मैंने पैर इसलिए छुई कि चलो आप लोग सही सलामत वापस आ गए। सुनना बहुत गड़बड़ था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन सर, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट गवर्नमेंट का मैंने तो कहीं नहीं देखा, एंड इट्स अ ग्लोबल इवेंट। इट्स अ ग्लोबल, एंड दैट टू 15 से 18 लाख का पॉपुलेशन है पूरी सिटी का। हाँ, इट्स अ ग्लोबल इवेंट सर, इट्स अ ग्लोबल इवेंट। और मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर हम यहाँ बैठे हुए जा रहे हैं ना, मतलब आप होकर आ गए, आपने अपना पुण्य कमा लिया, मैं 12 साल बाद कमा लूंगा, मगर हाँ जाएंगे। एंड इट्स अ ग्लोबल, इट इज अ ग्लोबल टूरिस्ट हॉटस्पॉट नाउ। अब आप देखिएगा जिस तरीके से लोग आने वाले हैं ना वहां पे, सिर्फ ये देखने के लिए कि है क्या चीज वो जो संगम है, उस संगम को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। फॉर श्योर, वो जो इट हैज बीन मिलन सोल्ड। इन्होंने, हाँ, तो सर होगा, आप देखिएगा, होगा, पक्का होगा, और इनके रेवेन्यूज भी इंप्रूव होंगे। एंड यू विल बी वन ऑफ देम। जो अब समय रहते रहते चले जाएंगे सर। और अगर ये भीड़ खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रैक तो मैं कर ही रहा हूँ, अगर ये भीड़ खत्म नहीं होती तो मैं अगले साल चला जाऊंगा। मुझे सर भीड़ से बहुत डर लगता है। आई नहीं एम ठीक वन है सर, पर्सन हु डज नहीं मैनेज कर पाता।
फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की अपने अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी कई लोग तो इन फियर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को ओवरकम करके भी गए हैं इस मौके पर। और अभी भी 2 दिन बचे हैं सर, महाशिवरात्रि, परसों बाजार बंद है, उस दिन भी मौका है, आप चाहें तो उस दिन भी जा सकते नहीं हैं। नहीं नहीं तो नहीं होगा सर, नहीं होगा। मना कर रहे हैं। चलिए हिम्मत ही नहीं, ठीक है। मैं क्यों गलत बोलूं सर। मैं लेकिन आपको, सर, अच्छा चलिए ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे 1 मिनट और ले लेता हूँ। हाँ, एक हमारी कुलदेवी है, एक हमारे गणेश जी के मंदिर है। गणेश जी इज फेमस फॉर वेंसडेज इन राजस्थान एंड जयपुर। आई डोंट गो टू गणेश टेम्पल ऑन वेंसडेज। कुलदेवी नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है, मैं श्राद्धों में चला जाता हूँ, नवरात्रों में नहीं जाता। एंड दैट मेनियक, मुझे इतना पुण्य चाहिए ही नहीं। गणेश जी फ्री हैं, मैं फ्री हूं, बैठ के बात कर लेंगे। भीड़ भड़के में आप बिजी, मैं बिजी। आप अभी 100 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, बिजी रहेंगे, मैं आपसे आके मिलके क्या कर लूंगा? आप फ्री होंगे तभी बात करूंगा ना। तो वो स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ सर। लेकिन ये जो टूरिज्म की बात हो रही है सर, रिलीजन टूरिज्म की, इट्स गोना हैपन फॉर इयर्स टू कम। होता रहेगा, चलता रहेगा, इनफैक्ट ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि हिंदू डोमिनेटेड नेशन है, तो रिलीजन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और दिखता भी है कुंभ में, जिस तरह का हमने जमावड़ा देखा है, जो अलग अलग नंबर्स आए हैं सर, अभी तक 55 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो इस कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। तो एक बड़ा नंबर है, और उसका इम्पैक्ट भी हमें आता हुआ दिखेगा। तो सर इसमें बेनारस होटल्स, एक्सटेंशन भी हो गया है, जस्ट टू ऐड, इसमें एक्सटेंशन भी हो गया है, अभी 3 मार्च तक चलेगा। अच्छा, ये 3 मार्च तक चलेगा। तो नाउ आपका दे आर थर्ड कैपिटलाइजिंग। तो आप 3 मार्च से भी आगे, मतलब आपका मैं तो जाना सर शुरू। बहुत आगे, बहुत आगे, मैं नहीं जा रहा अभी, बहुत आगे सर। चलिए ठीक है सर। तो बेनारस होटल्स की हम बात कर रहे थे, इसको फायदा होता हुआ दिखेगा इससे, ये जो टूरिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि इनके इसी साइड में होटल्स भी हैं, और इसी सेगमेंट में भी है जहाँ पे ज्यादातर लोग आके इनके होटल्स में स्टे करते हुए दिखेंगे भी। तो कारोबार ग्रोथ की संभावना है, लेकिन गिरावट पर आप स्टॉक को खरीदिए। तो हॉट स्टॉक्स को हम यहीं पर समेटते हैं।